Hello and welcome everybody. So today we have gathered here for the phonics webinar. Before we start, there is one instruction to everybody that today the session is on Zoom, but tomorrow the session will be in the Google Meet where you will be learning the 42 साउंड्स। आप वहाँ पे जॉली फोनिक्स के 42 साउंड देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने 42 साउंड आपको फ्लैश किए थे। तो ये साउंड्स हम ये 3 दिनों में सीखने वाले हैं। आपका 3 दिन तक कंटिन्यू ये वेबिनार चलेगा। ठीक है, टुडे इज ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। ठीक है, 3 दिन तक आपका ये सेशन चलेगा और ये 3 दिन में आपको जो ये फोनिक्स कराया जाएगा उसके बेसिस पे आपका एक प्रैक्टिकल होगा जो आपको सभी को बनाना है और सभी को इसको जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म भी करके दिखाना है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। 3 दिन तक कंटिन्यू आपकी एक क्लास लगेगी। आज सिर्फ केवल इंट्रोडक्शन है, तो इस इंट्रोडक्शन की तो रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों को मिलेगी, लेकिन आप सभी लोगों को जो फोनिक्स के जो 42 साउंड हैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए आप सभी लोगों को जो है पूरी फोनिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो आपको अलग से शेयर कर दिया जाएगा जिससे आप देख सकें। बट जो है आपको यहाँ पर जो साउंड से सिखाए जाएंगे, जो एक्शन सिखाए जाएंगे, उसके लिए आपको गूगल मीट की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी कल से। यानी 2 दिन आपका गूगल मीट पे सेशन लगेगा जिसका लिंक आपको और आपके ग्रुप को अलग से मिल जाएगा। लेकिन आज जो हो रहा है इसकी आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक। ट्विंकल क्वींस जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रायर इन्फॉर्मेशन हम ड्यू टू गेटिंग ऑक्यूपाइड मैनी प्लेसेस आई कुड नॉट इन्फॉर्म देम अर्लियर। बट वो टचवुड संगीता मैम का भी जस्ट कॉल आ गया तो मैंने बोला पहले इनको ज्वाइन करवाते हैं फिर बात करेंगे। तो संगीता मैम, आई बी जस्ट कनेक्टिंग विथ यू आफ्टर दिस सेशन। सो अभी यहाँ पर बेसिकली हम ये फोनिक्स का जो ये सेशन कर रहे हैं इसमें आपको ये समझना है कि फोनिक्स एग्जैक्टली होता क्या है। सो जस्ट हैव एन इंट्रोडक्शन, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दिस कि फोनिक्स होता क्या है, व्हाट इज फोनिक्स एंड व्हाई वी आर लर्निंग फोनिक्स। So, phonics is a way or a method of teaching. It is a method of teaching in a fun and a multi-sensory way. ये एक टीचिंग का मेथड है जहाँ पे आप बच्चों को फन और मल्टी सेंसरी वे में सिखाते हैं। बच्चे जो हैं वो लेटर्स की साउंड को सीखते हैं। Okay, so when we understand the sound of the letter in this, the letter sounds are giving the proper reading and writing practice to the child. So when the child knows the proper letter sound, the child is able to read and write independently. अगर बच्चे को साउंड पता है तो बच्चा रीडिंग और राइटिंग इंडिपेंडेंटली यानी स्वयं से कर सकता है, राइट। लेकिन अगर साउंड ही नहीं पता है तो फिर बच्चा उसके वर्ड्स कैसे बनाएगा, उसको फ्रेम और स्ट्रक्चर कैसे करेगा। तो वो थोड़ा सा उसको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर बच्चा फोनिक्स को सीख ले रहा है, लेटर के साउंड को अच्छे से समझ ले रहा है, तो वो वर्ड्स को प्रॉपरली रीड कर पाएगा। एंड यू नो दैट व्हेन वी नीड टू लर्न समथिंग वी नीड टू रीड फर्स्ट। अगर हमें कुछ लर्न करना है तो हमें उसकी रीडिंग पहले करनी पड़ती है, राइट। सो व्हेन वी आर लर्निंग समथिंग वी नीड टू रीड फर्स्ट एंड फॉर दैट इफ वी डोंट नो हाउ टू रीड द वर्ड वी विल हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू आस्क समबडी, है ना। अगर हमको वो कोई भी वर्ड है रीड करने नहीं आ रहा है तो फिर हमें किसी की मदद लगेगी। तो बच्चों को या तो मम्मा की मदद लगती है या तो टीचर की मदद लगती है, या दीदी भैया ट्यूशन टीचर हुजो एवर इज टीचिंग और हुजो एवर इज मेकिंग देम स्टडी, दे विल आस्क देम कि ये यहाँ क्या लिखा है, इसको कैसे पढ़ना है। फिर जब उनको पता चल जाएगा उस वर्ड को कैसे पढ़ना होता है वो क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं। सो मैक्सिमम वर्ड स्पेलिंग्स एंड एवरीथिंग आर रोट लर्न एंड दे आर मेमोराइज्ड। मैक्सिमम वर्ड की जो स्पेलिंग्स होती है इनकी रोट लर्निंग होती है, इनको मेमोराइज करा जाता है ना। बट यहाँ पर अगर हम बच्चों को फोनिक्स सिखा देते हैं, लेटर साउंड्स सिखा देते हैं, तो बच्चा खुद से ही शब्द बना लेगा। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे आप में से मैक्सिमम लोगों को हिंदी बहुत अच्छे से आ रही होती है, तो हिंदी के जो अक्षर हैं उनको हम रीडिंग करने के लिए
उनके अक्षर को हम लगाते हैं मात्राएं, है ना। तो मात्राओं का एक ही नियम होता है, स्वरों से निकलती है मात्रा, और वो मात्रा लगती है व्यंजन के अक्षरों में। और जब वो व्यंजन के अक्षरों में मात्रा लगती है, तब वो जो मात्रा है वो जब व्यंजन के अक्षर में लगेगी तो उस मात्रा के अनुसार पढ़ा जाएगा। तो जिस अक्षर में वो मात्रा लगती है और उस मात्रा को जिस भी तरीके से पढ़ा जाता है, उसको सेम ही तरीके से पढ़ा जाएगा, राइट। मात्रा को जब जहां जैसे जिस अक्षर से पढ़ा जाता है उसको वहां वैसे उसी अक्षर के रूप में पढ़ा जाएगा। जैसे च में ई की मात्रा है तो उसको ची ही पढ़ा जाएगा, उसी प्रकार ट में ई की मात्रा है तो उसे टी ही पढ़ा जाएगा। कहीं भी आ जाए वो, किसी भी शब्द में आ जाए, तो वो उसको वैसा और उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो वो क्या है, एक फॉर्मेट है, या एक फॉर्मूला समझ लीजिए, एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि कैसे उस अक्षर को मात्रा लगाकर कैसे रीड करना है। तो हिंदी कहीं पे भी लिखी हो, कैसे भी लिखी हो, बच्चा उसको रीडिंग राइटिंग कर सकता है, बस उसको अर्थ समझना पड़ता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज बेचारी भोली भाली, 26 अक्षर ही है उसमें। हिंदी में तो फिर भी यार देखो 40 के ऊपर है 40 के ऊपर अक्षर है, ठीक है। लेकिन हिंदी में तो मात्र 26 अक्षर, उसी में व्यंजन उसी में स्वर, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। उसके साथ साथ में कई लेटर्स का नेम कुछ और है, साउंड कुछ और है। जैसे ए फॉर एप्पल हम सिखाते हैं क्या, ए, लेकिन उससे बनता जो शब्द है, उससे बनता जो अक्षर है, वो ऐ से बन रहा है, यानी एप्पल, राइट। तो ये ऐ से बन रहा है। तो जब ये ऐ से बन रहा है तो ये कैसे और किस प्रकार से होगा, बताइए। बोल रहे हैं उसको ए, और उससे शब्द बन रहा है ऐ, ठीक। तो मतलब उसका नेम कुछ और है, अक्षर का नाम कुछ और है, और उसका साउंड शब्द बनाते वक्त कुछ और आ रहा है। सो अगेन अ कंफ्यूजन। इसीलिए इंग्लिश थोड़ी सी कठिन लगती है और समझ नहीं आती। आपने कभी सुना है स्पोकन हिंदी क्लास? हाँ, जो ये स्पीकिंग वाले लोग होते हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेज स्पीकिंग वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए लगती है हिंदी स्पोकन क्लास, बिकॉज वो अपने लैंग्वेज में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, बट दे डोंट नो हिंदी, ठीक है। लेकिन ऐसे कहीं और भारत के कोई और जगह पर हिंदी स्पीकिंग क्लास की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस होती है। कई जगह अब चलो कमाने के लिए लोग कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, बट इट्स नॉट इन एन अर्जेंट नीड। बट इन इंडिया वी नीड स्पोकन इंग्लिश क्लास। वाई? बिकॉज इंग्लिश का जो बेस है ना, वो अगर नहीं आएगा तो आगे जो है वो इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। एंड फोनिक्स इज एक्चुअली द बेस ऑफ रीडिंग द लेटर्स एंड राइटिंग, मेकिंग देम राइट, ठीक। तो ये होता है फोनिक्स, ठीक। सो क्यों फोनिक्स सीखना है और कैसे सीखना है, ये सारी चीज हम इन दिनों में सीखेंगे। फोनिक्स के लिए 5 बेसिक स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द 5 बेसिक स्किल्स। सबसे पहला स्किल आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, लर्निंग द लेटर साउंड। मतलब एक लेटर की प्रॉपर जो साउंड है वो बच्चे को अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इन आगे के 2 दिनों में, यही सिखाने वाली हूँ। हर एक लेटर का क्या साउंड है और कैसे उसको बच्चों को सिखाना है। नेक्स्ट इज लेटर फॉर्मेशन। यस, लेटर फॉर्मेशन इज देयर व्हेन वी टेक द फोनिक्स लेसन एंड फोनिक्स क्लास जब हम लेते हैं तो लेटर फॉर्मेशन हमें सिखाना होता है। बट यहाँ पर इस वेबिनार में हम लेटर फॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मात्र 3 डेज सेशन है। तो ये 3 दिनों में हम सारी चीजें तो कवर नहीं कर पाएंगे। बट आपको हम एक ऐप में एक्सेस देंगे, उस ऐप में आपको पता चलेगा कि कैसे आप इन लेटर का फॉर्मेशन जो है वो बना सिखा सकते हैं बच्चों को। मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट एंड द करेक्ट लेटर फॉर्मेशन टू बी टॉट टू द चाइल्ड। जो बच्चों को सिखाना है उसका करेक्ट लेटर फॉर्मेशन क्या है, ये सिखाना जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट इज ब्लेंड्स। ठीक, नाउ व्हाट आर ब्लेंड्स? ब्लेंड्स आर द letters which are mixed together and giving a different sound and at times gives both the sound। जैसे हम हिंदी में आधे अक्षर बनते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में जो 2 अक्षर मिलाकर एक साथ जो साउंड आता है उसे हम कहते हैं ब्लेंड्स, ठीक है। जैसे कि अगर हमने स्पेलिंग बोली ब्लू, BLUE, ब्लू, ओके।
तो बी को हम क्या बोलते हैं? ब। एल को ल, तो ये बला होना चाहिए, है ना? लेकिन जब बी और एल दोनों एक साथ ब्लेंड हुए हैं, एंड व्हेन दे आर ब्लेंडेड टुगेदर, सो ड्यूरिंग दिस ब्लेंडिंग साउंड, जब ये इसकी ब्लेंडिंग होती है, तब उस दौरान में बी और एल दोनों को ब्लर पढ़ा जाता है। सो हम आपको ब्लेंड्स के बारे में भी डिटेल में बताएंगे, ठीक है, कि ब्लेंड क्या होता है और ब्लेंड क्यों जरूरी होता है और ब्लेंड से क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द साउंड्स इन द वर्ड्स। वर्ड्स में साउंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ठीक। सो व्हेन वी आइडेंटिफाई द साउंड, जब हम साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं वर्ड्स में, तब वो चीज सेगमेंटिंग कहलाती है, ठीक। अब देखिए, जब हम साउंड में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल देखिए। जैसे अगर आपके आंखों में पट्टी बांध दी जाए और आपको कोई मीठा खिला रहा है या कोई तीखा खिला रहा है या कुछ चटपटी सी चीज कोई खिला रहा है, तो आप उसको टेस्ट करके ही बता देंगे ये खट्टा है, ये तीखा है, ये चटपटा है, ये नमकीन है, जो भी कुछ है। कैसे? क्योंकि आपको जो चीज खिलाई जा रही है उसका टेस्ट आपको ऑलरेडी पता होता है। यू ऑलरेडी नो द टेस्ट ऑफ दैट, ठीक है ना? तो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई वॉट ऑल थिंग्स आर देयर इन टू इट। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, राइट? सो दैट इज आइडेंटिफाइंग द साउंड्स इन द वर्ड्स। वर्ड्स में साउंड को कब और कैसे कहाँ आइडेंटिफाई करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंटिंग। मतलब जैसे अगर बच्चे को मैंने स्पेलिंग बोला लिखो या बोलो कैट, ठीक है ना, कैट स्पेलिंग लिखनी है बच्चे को, तो बच्चे के दिमाग में जैसे ही वर्ड जाता है कैट, उसके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए क, ए, ट, ठीक। तो क से सी लिखना है, ए से ए लिखना है, ट से टी लिखना है, ठीक है ना? तो ये तीन साउंड उसके पास आ जाएंगे। तो उसको ये पता रहेगा कि अगर ये वर्ड बोला है तो इसके अंदर क, ए, ट, यानी सी ए टी, मतलब वो साउंड को सुनकर स्पेलिंग बना लेगा अगर उसको ये वाली स्किल आ गई तो, राइट? सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड्स इन द वर्ड्स, ओके। ना, द फिफ्थ स्किल इज द ट्रिकी वर्ड। अब देखिए, यहां आज हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपको इंग्लिश स्पेलिंग पढ़ने का, इंग्लिश स्पेलिंग सीखने का और इंग्लिश की नॉलेज लेने का आपको पूरा 100% नॉलेज दे देंगे। ये अगर आप पूरा कोर्स कर लेते हैं और ये सब कुछ आप कर लेते हैं तो फुल ऑन इंग्लिश सीख जाएंगे, ब्ला 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 एंड ऑल दो स्टफ। नो, सी, द फोनिक्स curriculum itself says that we are not 100%, and that's why they have made tricky words. साइंस ही हमारा 100% नहीं है। एक एग्जाम्पल है, मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, रादर इट्स अ मेटल। मर्क्यूरी एक मेटल होता है, लेकिन वो लिक्विड में होता है, भले लिक्विड है पर है तो मेटल ही। किसी भी मेटल की ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो लिक्विड में रहे, किसी भी मेटल की ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो लिक्विड में रहे, राइट? बट ये जो मेटल है ये लिक्विड में है, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी मेटल, जब हम किसी भी मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, इट शुड बी हार्ड, राइट? बट मर्क्यूरी इज द मेटल विच इज नॉट हार्ड, इट इज सॉफ्ट एंड इट इज वेरी इन अ लिक्विड फॉर्म। तो जब साइंस भी एक्सेप्शंस रखता है तो फिर तो ये लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो ये ट्रिकी वर्ड्स हैं वो क्या है? वो वर्ड्स हैं जो फोनिक साउंड में ब्लेंड नहीं हो सकते, उन्हें हमें याद ही करना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने अभी बोला कि बच्चों की रोट लर्निंग कम हो जाएगी, तो यस, मैंने ये कहा था कि रोट लर्निंग कम होगी, मैंने ये नहीं कहा था कि रोट लर्निंग हट जाएगी, right? So, now what are tricky words? Words which cannot be blended, words which are not be blended into the phonic sound. यानी जो फोनिक का साउंड है उस साउंड की ब्लेंड्स में वर्ड्स जो नहीं आते हैं, यानी मिक्सिंग में जो वर्ड्स नहीं आते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रिकी वर्ड। एक ट्रिकी वर्ड मैं आपको बताती हूँ, YOU, ठीक, YOU। अब अगर हम इनको
सेग्रीगेट करें, सेगमेंट करें, तो वाई का साउंड क्या होगा? य। लाइक अगर अभी तो आपने साउंड नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी आपको इतना तो पता है कि वाई फॉर येलो, तो वर्ड इज य। तो साउंड का स्टार्टिंग क्या होगा? य। ठीक है ना? इसी हिसाब से अभी समझिए, बाकी तो मैं आपको पूरे साउंड्स अभी सिखाएंगे ही, डोंट वरी। तो य, वाई का क्या साउंड बनता है? य। ओ का ओ, एंड यू का अ। ठीक है, यू फॉर अम्ब्रेला एंड ओ फॉर ऑरेंज, तो ओ एंड अ। ठीक, ये तीन साउंड हो गए। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे? यहोवा। राइट, अगर हम एक साथ बोलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? यहोवा। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में वाई ओ यू को हम क्या बोलते हैं? वाई ओ यू को हम यू बोलते हैं। राइट, वाई ओ यू को हम क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। तो जब हम वाई और यू को यू बोल रहे हैं, तो क्या वो फोनिक का कोई रूल या फोनिक का कोई जो सेगमेंट है उसको फॉलो कर रहा है? नो, उसको फॉलो नहीं कर रहा। सो दिस मीन्स दैट कि दैट वर्ड इज अ ट्रिकी वर्ड, एंड द वर्ड डज नॉट फॉलो द फोनिक साउंड। वो वर्ड एक ट्रिकी वर्ड है और वो फोनिक साउंड को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है ना? अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करना चाहूंगी। अभी हम लोगों ने फोनिक्स का जो इंट्रोडक्शन देखा, फोनिक्स क्या होता है, फोनिक्स क्यों सीखना जरूरी है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये हम डिटेल में आगे और भी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे कि ये ब्लेंड्स है, ब्लेंड्स की पूरी लिस्ट आपको मिल सकती है, ट्रिकी वर्ड्स की लिस्ट मिल सकती है, पूरे साउंड के आइडेंटिफिकेशन। इसके साथ साथ में देर आर 51 स्पेलिंग रूल्स, 51 स्पेलिंग रूल्स हैं। ठीक है, जिसके दो कोर्सेज टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी और IOWET लॉन्च कर रहा है। सबसे पहला कोर्स है स्पेलिंग रूल्स का और दूसरा कोर्स है जॉलीफोनिक्स मास्टर ट्रेनर। जॉलीफोनिक्स मास्टर ट्रेनर जो कोर्स है, ये कोर्स जो है आपका 1 मंथ का कोर्स चलेगा। यानी है तो ये 20 डेज का सेशन, बट हम उसको 1 मंथ ही बोलते हैं। 20 डेज, मंडे टू फ्राइडे क्लास लगेगी, 4 PM to 5 PM, ये उसका टाइमिंग होगा। और अभी उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल हो जाएंगी, बट बहुत सी चीज़ों की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्स है, अगर आप ये वेबिनार ज्वाइन करने के बाद में अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप अपने अपने क्लास टीचर से संपर्क करेंगे और वो हमें फॉरवर्ड करेंगे। जो सितंबर बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दें, क्योंकि उनकी क्लास टीचर मैं ही हूँ। ट्विंकल क्वींस बैच और स्वीट क्वींस बैच के दो स्टूडेंट्स हैं। आप लोग जो हैं अपनी अपनी क्लास टीचर, स्वीट क्वींस बैच के संगीता मैम को, और इनके भी संगीता मैम ही हैं ट्विंकल क्वींस की, बट संगीता शर्मा मैम जो हैं वो देखेंगी स्वीट क्वींस बैच के स्टूडेंट्स को। और जो संगीता चावला मैम हैं वो देखेंगी ट्विंकल क्वींस बैच के स्टूडेंट्स के नाम मुझे दे देंगे, ताकि हम उनको ग्रुप में जोड़ दें और फिर हम इनको जॉलीफोनिक्स मास्टर ट्रेनर 1 मंथ बैच में एड ऑन कर लेंगे। ठीक है ना? सिविलियन स्टूडेंट्स के लिए 2,000 रुपीज इसकी सेपरेट फीस है, और जो फौजी हैं या डिफेंस बैकग्राउंड से हैं या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो उनकी फीस जो है वो 1,000 रुपीज रहेगी। इफ एनीबडी इज बिलोंगिंग टू एनी गवर्नमेंट सेक्टर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, या पुलिस में भी हैं, या बैंक में भी, गवर्नमेंट बैंक में भी हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर के कोई भी हो तो उन्हें, या उनके डिपेंडेंट हो तो उन्हें भी, अगर आप नहीं भी हो तो आपके डिपेंडेंट मतलब आपके फादर या हस्बैंड, बस इन दो ही का डिपेंडेंट लिया जाता है। If your father is working in any bank, and so your fees will be 1,000, और या तो आपके हस्बैंड हो ऐसे ही रिलेटेड किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो और तब आप लोगों की जो फीस है वो 1,000 हो जाएगी। ठीक, दिस इज द मास्टर ट्रेनर कोर्स। और जो स्पेलिंग रूल्स है, स्पेलिंग रूल्स का जो फीस है वो 3,000 रुपीज है, जहाँ आपको 51 स्पेलिंग रूल्स डिटेल में कराई जाती है और उनका प्रॉपर आपको आइडिया दिया जाता है कि स्पेलिंग रूल्स कैसे करना है। और ठीक वही सिस्टम यहाँ होगा, सिविलियंस के लिए 3,000 है, और जो लोग फौज या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो उनकी फीस 2,000 रुपीज है। ठीक है ना? तो उसमें सिर्फ 1,000 का ही रिबेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं है। तो ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है, आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लास्ट डे ऑफ द सेशन मिल जाएगी। ठीक,
तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट किया था। आप सभी लोग अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को लास्ट डे बताएंगे। हालांकि अभी तो बस शुरुआत है। अब ये जो ज्वाइनिंग के लिए बोला है आपको, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये 2-3 दिन नहीं करेंगे, कि हम एडवर्टाइज कर रहे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं। नो, हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, हमारी एकेडमी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करती है, कुछ भी प्रमोशन के लिए इतना नहीं है। वर्ड टू वर्ड पब्लिसिटी से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। हम सिर्फ अच्छा काम करके आपको देते हैं। आपको अच्छा लगता है, आप खुद हमें 2-4 स्टूडेंट्स देते हो। हम इसी पॉलिसी पे बिलीव कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास सच में इतना समय ही नहीं होता है कि हम इसको एडवर्टाइज करें कि वो करें। बट यही है, ये जो आपका सेशन, ये जो आपका वेबिनार हो रहा है, इसके बेसिस पे आपका ईसीसी कोर्स में प्रैक्टिकल है। एनटीटी कोर्स में भी इसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल बनाना है, जिसके लिए ये 3 दिन की क्लास आपकी ली जा रही है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा सीखना है तो उसके लिए हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि इसकी क्लास शुरू हो रही है। और हम भी एक्स्ट्रा अलग से क्लास नहीं लेते हैं। जो फौज में ऑलरेडी क्लास शुरू हो रही होती है, उसी में हम हमारे कुछ सिविल स्टूडेंट्स या जो भी हमारे सिविल बैचेस होते हैं, उन लोगों को हम मर्ज कर देते हैं। जैसे अभी सितंबर बैच है तो इसमें मैक्सिमम फौजी लोग, लेकिन इनको सिविल बैच में कंसिडर किया गया है, बिकॉज ये लोग अपने स्टेशन कहीं और है और ये लोग पढ़ ऑनलाइन रहे हैं और एग्जाम भी ऑनलाइन दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी अनुसार आपको सिविल बैच में कंसिडर किया जा रहा है। बट ये है, सर्टिफिकेट आपको आर्मी का ही मिलेगा, फौज का ही मिलेगा। उसका कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक। तो वो एक हमारा अलग पॉइंट तो है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है तो ये किसी प्रमोशन या किसी चीज़ के लिए दी है। इट इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि हम और क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड करा रहे हैं और आपको और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको इसे ज्वाइन करना है नहीं करना है। क्लास टीचर्स आपको मोटिवेट करेंगे, क्लास टीचर्स ही इसका नाम हमको देंगे। तो इसीलिए हमने कहा है कि क्लास टीचर्स से टाई अप करें। हमारे एकेडमी से कोई आपको अलग से फ़ोन नहीं जाएगा कि आपको ये कोर्स करना है कि नहीं करना है, आप कर लीजिए। और आपको बार बार प्रेशराइज भी नहीं किया जाएगा। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मास्टर ट्रेनर कोर्स तो ज्वाइन करें। मास्टर ट्रेनर कोर्स जो है 4 to 5 टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। ये न्यू ईयर में स्टार्ट होगा। 5 जनवरी से ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अभी एडमिशन्स चल रहे हैं, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। स्पेलिंग रूल्स का जो क्लास है ये फेब्रुवरी में स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें एडमिशन्स अभी हम एनरोलमेंट ले लेंगे और उसके बाद में ये फेब्रुवरी में स्टार्ट होगा। ठीक है, ये 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और ये 15 मार्च तक चलेगा, वो भी 1 मंथ का है। ठीक है, स्पेलिंग रूल्स का जो क्लास है, टाइमिंग सेम रहेगी, 4 PM to 5 PM। ठीक। उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। अगर कोई 4 to 5 में अवेलेबल नहीं है तो वो रिकॉर्डिंग्स देख सकता है। वीडियो कोर्सेज भी हमारे पास अलग से अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते लाइव तो आप हमसे डायरेक्टली वीडियो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ठीक। सो दिस वॉज जस्ट एन इंफॉर्मेशन टू यू। और अब देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है 42 साउंड। ये फोनिक्स के 42 साउंड का स्ट्रक्चर और सीरीज है, इसको अभी हम समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो ये 42 साउंड दिख रहा है, इसको प्लीज आप सभी लोग नोट डाउन कर लें। हालांकि इसका एक पिक्चर मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजूंगी, तो आप वहां से भी लिख लें। ये आपका आज का होमवर्क होगा। इसको प्रॉपरली एक नोटपैड में लिख कर आप लोग कल रखेंगे, जब आप यहाँ पे क्लास में बैठेंगे कल 5, 5:30 बजे। 5:30 बजे ही आपकी क्लास होगी। तो आप इसको लेकर जब बैठेंगे तो आपके सामने ये होना चाहिए। क्योंकि कल जब मैं आपको सिखाऊंगी तो ये मैं स्क्रीन पर नहीं रखूंगी, मैं स्क्रीन पर कुछ और रखूंगी। तो ये आपके नोटबुक में रहेगा, तो फिर ये आपके लिए काफ़ी ईज एक्सेस पे रहेगा, क्योंकि हम इसी सीरीज को फॉलो करेंगे। फटाक से अभी हम इस सीरीज को समझ लेते हैं कि ये सीरीज क्या है और इस सीरीज में क्या क्या चीज़ें हम देख और समझ रहे हैं। तो सबसे पहला तो देखिए, ये 7 सीरीज है। यहाँ पे आपको 7 अलग अलग सीरीज दिख रही है। तो ये जो 7 सीरीज है, इस 7 सीरीज में आपको 6 साउंड मिल रहे हैं। ठीक है ना, देर आर 6 साउंड इन दिस सीरीज। तो यहाँ पर देखिए, पहला SATIPN। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 साउंड मिल गए। अब ये जो 6 साउंड है, ये साउंड आपको बता रहे हैं कि एक सीरीज में 6 साउंड आए हैं। तो ऐसे टोटल 7 सीरीज है। और जो मैथ्स में अच्छा है वो जरा मुझे ये बताएं, 6 7 जा कितने होते हैं? यस, वेरी गुड, 42। थैंक यू मैम वेरी 42। मच। यस, थैंक यू। सो ये 42 साउंड्स ऐसे बने, मतलब 6 साउंड्स एक में
एक ग्रुप में 6 साउंड्स, ऐसे 7 ग्रुप्स हैं और ऐसे करके ये 42 साउंड बनते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो पहले 3 ग्रुप में आप मैक्सिमम कॉन्सोनेंट लेटर्स वर्ल्स सब देख रहे हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो आपको डबल डबल लेटर्स एक साथ दिखेंगे, तो ये जो डबल लेटर्स है इनका एक ही साउंड आता है। हर एक ग्रुप को हम डिटेल में देखेंगे, हर एक ग्रुप का हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हर एक ग्रुप का हम देखेंगे यहाँ पे एक स्टोरी, हर एक ग्रुप में, हर एक साउंड में वी आर गोइंग टू सी वन स्टोरी, वी आर गोइंग टू सी वन एक्शन, वी आर गोइंग टू सी द फ्लैश कार्ड, वी आर गोइंग टू सी द करेक्ट फॉर्मेशन एंड वी आर गोइंग टू सी द सॉन्ग। मतलब अब देखो फ्लैश कार्ड और जो लेटर फॉर्मेशन है इसके लिए तो हम आपको एक साथ में लास्ट में एक ऐप बता देंगे, उस ऐप के थ्रू आप ये सारी चीजें देख सकेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक स्टोरी है, हर एक लेटर साउंड की स्टोरी, हर एक लेटर साउंड का एक्शन और लास्ट में हर एक लेटर साउंड का सॉन्ग, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में हर एक लेटर का साउंड भी, ठीक है, तो वो भी उसके साथ आ जाएगा। ओके, तो जब हम ये साउंड सीख रहे हैं उस दौरान आपको ये सारी चीजें जो है वो सिखाई जाएगी। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ज्वाइन इन द गूगल मीट, वेट फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इन दी व्हाट्सएप। Bye bye all of you. Do take care of yourselves. Let's meet now tomorrow at 5:30.